ये है जी माशाल्लाह किले का एंट्री पॉइंट। वो जो सामने गेट लगा हुआ है वो 9वीं सदी का गेट लगा हुआ है। वो सामने जो खंजर नुमा उनकी चीज़ें भी लगी हुई हैं कि मतलब कोई भी ना इंटर ना हो सके या कोई भी उसे तोड़ ना सके। तो अभी भी उसी हालत में और मजबूत हालत में अभी मौजूद है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया। वो ऊपर जो है ना वो इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो ये जो ऐसे जो मैं ये है ना ये गड़े बने हुए हैं, ये पूरे किले के इर्द गिर्द 40 बने हुए हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो ज़मीन से तकरीबन 100 फुट जो हमने सुनी है, लेकिन मुझे तो ज़्यादा लगती है, लेकिन ये 100 फुट जो इसकी ऊंचाई है। उधर से इंटरेस्ट होती है इस चीज़ की। ये जो साइड पर आप देख सकते हैं ना वो वाले वो इसके गढ़ बने हुए हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ये तकरीबन 90 फुट ऊंचे ये गढ़ बने हुए हैं। ये किले के चारों अतराफ में ये 40 गढ़ बने हुए हैं। ये टोटली इधर ना किला के चारों तरफ 40 गढ़ बने हुए। जो ऊपर है वो उनका जो कहते हैं उनका जैसे कमांड करते थे इस किले की, वो ऊपर वो घर बना हुआ। अभी मैं इस वक्त किला के सब टॉप पे जहाँ पे उस कमांड सेंटर था उस वक्त का, जहाँ पे बादशाह भाई कमांड देते थे वो इधर बैठते थे। ये कमांड सेंटर है उस वक्त का। से पूरा रोई जिसे जैसे जैसे पूरा चोलिस्तान यहाँ से वो नज़र आता है। वो सामने जो है वो तालाब है, वो सामने बासी मस्जिद, वो सामने रॉयल कब्रिस्तान, वो किले की इंट्रेस्ट सारा किला नज़र आता है। वो सामने वो जहाँ पे फांसी देते थे वो है। वो सामने वो जहाँ पे रेलगाड़ी चलती थी अंडरग्राउंड थी, वो महारानियों के घर वहाँ पे। अभी हम जाते हैं, जाके आपको हर चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। वाजिया सामने कमांड सेंटर और वो जहाँ पे फांसी देते थे वो, ये उस वक़्त की जेलें हैं जहाँ पे मुजरिम कैद होते थे। इधर भी जेलें हैं और इधर भी। ये इतना मजबूती से काम था। ये आप उसके गेट देख सकते हैं, अभी तो ये खस्ता हाल में है जितनी भी है, लेकिन उस वक्त की ये गेट है उस वक्त के। मजबूती इन गेटों की चेक करें कितने कितने पायदार और कितने मजबूत है। अभी तो इनके जो जेलें वगैरह वो सारी खस्ता हाल, ये टूट फूट का शिकार है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि इसे जल्द से जल्द मरम्मत की, क्योंकि ये दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं, दुनिया भर से इसे देखने के लिए। किले के अंदर मस्जिद बनी हुई थी वो है, वो आप देख सकते हैं। वो किले के अंदर जो मस्जिद थी वो है। तो ये जो चीज़ है ये अभी मरम्मत हो रही है, उसका ना ये मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है जी। इस किले की शाही तोप, हर किले के कोई ना कोई जिसे कहते हैं ना उनकी खसूसियात होती है, लेकिन ये इस किले की शाही तोप है। जिससे टायर देख ले इतने बड़े हैं ना, ये जो इसकी जितनी बनावट ये पित्तल की बनी हुई है। ये किसका कई टन वज़न है इस चीज़ का। इससे जो जंगें लड़ी जाती थी, जिसे फतह की जाती थी, इस तोप से की जाती थी। अभी भी उसी हालत में है। वो जगह है जहाँ उस वक़्त अंडरग्राउंड रेलगाड़ी चलती थी, देख सकते हैं जहाँ से वो रेलगाड़ी चलती थी, जो उसका हैंडल है। यहाँ से छोड़ते थे ना, डायरेक्ट चली जाती थी। अभी तो बारिशों में लाइट है मोबाइल। वो रेलगाड़ी का मेन जिसे कहते थे ऑफिस या जिसे पॉइंट कहते हैं, वहाँ से शुरू होती थी। ये देखें, इधर देखा जाए तो ये चारों तरफ किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ पे ये इनकी जो पटरी थी जाती थी और कहाँ तक जाती थी, किस तरफ से किसके नीचे से जाती थी, कोई कन्फर्म नहीं है। ये हर तरफ अभी तो सारा बंद हो चुका, पता नहीं कई सदियों से ये जो लाइन थी इनकी वो बंद हो चुकी है। वो सामने से इंटर होता है बंदा, ठीक है। उस साइड पे जो टॉप पे कमांड सेंटर था उस वक़्त का, जहाँ पे बादशाह लोग बैठ के कमांड देते थे, वो सामने शाही तोप पड़ी हुई है। ये जो है यहाँ पे ये महारानियों के घर थे, जहाँ उस वक़्त की जो रानियाँ थी उनके ये घर बने हुए हैं। वो उस वक़्त की जो किले के अंदर मस्जिद थी वो है। तो बाकी ये ना ये जो है ये चीज़ है, ये जेल है। तो मतलब उस वक़्त की जो रानियाँ होती थी उनके ये कमरे वगैरह जहाँ पे अलग-अलग कमरे बने थे। ये देखें, एक चीज़ इसमें ख़ास ये है, यहाँ पे जितना भी है ना लकड़ इस्तेमाल हुई है हर जगह पे किले की मजबूती के लिए, और ये हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी ये अभी उसी हालत में। ये उस वक़्त की काल कोठरी है। ऊपर जो कमरे बने हुए हैं महारानी को, नीचे ये काल कोठरी बनी है। जो उस वक़्त का ख़तरनाक मुजरम होता था उसे यहाँ पे रखते थे। ये देखें, ये कमरा है छोटा सा, और ये देखें ये उस वक्त की काल कोठरी होती थी। ऊपर जो कमरे बने हुए हैं और नीचे जो एक साइड पे एक कुएं नुमा जगह आती है, फिर उसके नीचे ये काल कोठरी आती है।
वो सामने महारानियों के जो घर वगैरह थे, जो कमरे वगैरह थे वो थे। ये जो थे ये उनकी कनीज़ों के थे, जो उनके मुलाजमा थे, जो उनकी खिदमत करती थी, उनके ये कमरे बने हुए थे। मतलब ये जो थे ये एक जिसे कहते हैं तह खाना था वो है। इसका जो नीचे से निज़ाम आता है, इधर से वो सामने सामने वो तालाब था, उधर से जहाँ से वो पानी वगैरह भरते थे वो तालाब है। ये एक किले के अंदर भी है, आपको बाहर भी दिखाता है। ये किले के अंदर का तालाब है, वहाँ से लेके वहाँ तक। जो उस वक़्त की आर्मी थी, जो फ़ौजें थी, वो उनके ये कमरे बने हुए हैं लायन सर, टोटली। जो आगे थे वहाँ पे थे वो कनीज़ों के, उसके सामने जो महारानी के कमरे थे, ये जो थे ये हैं उस वक़्त की आर्मी के जो कमरे वगैरह थे, जो उस वक्त की फ़ौज थी उसके कमरे हैं। और वो वाले भी, वो भी उनकी फ़ौज के कमरे थे। फ़ौजों के लिए अलहदा बना हुआ था। ये जो ये गेट लगा हुआ उनकी जो फ़ौजें के जो महल के अंदर जाते थे, ये भी उनके जो घर कमरे वगैरह थे फ़ौज के, वो सामने भी उन फ़ौजों के कमरे थे। और वो देखे वो उनकी जो इधर इस साइड वाले को कमांड सेंटर था, वो है। वो जो उससे आगे साइड पे है वो महारानी के जो कमरे वगैरह हैं, जो उनकी कनीज़ें हैं वो साइड पे है। लेकिन जो इधर जो एक साइड में जो बने हुए हैं वो उनके फ़ौजों के कमरे बने हुए हैं, जो आर्मी की उस वक्त की आर्मी के जो कमरे थे वो है ये सारे। आज का जो हमारा टॉपिक था, या आज का हमारा जो व्लॉग था, आज यहाँ पे अख्ताम पजीर को पहुँचता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एक नई वीडियो के साथ और नई उम्मीद के साथ। अल्लाह हाफिज़।